तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला सबज़पोश बुखारी पर खुशामदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबज़पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वीं पुश्त पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिर्क व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। बुर्ज अकरब ये हफ्ता आपकी अंदरूनी तब्दीली, राजदारी और गहरे फैसलों का हफ्ता है। आप फितरी तौर पर मजबूत इरादे, गहरी सोच और हालात को भांप लेने की सलाहियत रखते हैं और इस हफ्ते यही खसूसियात आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बनेगी। इस हफ्ते आप पर मरीख और सैटर्न के साथ नुमायाँ रहेंगे। मरीख आपके अंदर ताकत, जोश और फैसला करने की हिम्मत पैदा करेगा, जबकि सैटर्न आपको जल्दबाजी से रोककर हिकमत और खामोशी का रास्ता दिखाएगा। तो हफ्ते के आगाज़ में कुछ मामलात को लेकर अंदर ही अंदर उलझन महसूस की जा सकती है। आप बाहर से पुरसुकून नज़र आएंगे, लेकिन दिलो दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा होगा। ये कैफियत मरीख की शिद्दत और सैटर्न की संजीदगी का मिला जुला असर है। हफ्ते के दरमियानी हिस्से में आपको किसी मामले की असल हकीकत समझ आना शुरू होगी और जुमा के बाद आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। अगर हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के कैरियर, नौकरी, कारोबार की, तो पेशा वराना मामलात में यह हफ्ता स्कॉर्पियो के लिए खामोश मगर फैसला कुन है। नौकरी पेशा अफराद दफ्तर में कोई खुफिया बात सामने आ सकती है, किसी साथी का असल चेहरा नज़र आ सकता है, मगर आपका रद्दमल आपके मुस्तकबिल का तयन करेगा। ये वक्त जज्बाती रद्दमल देने का नहीं, बल्कि हालात को समझकर दुरुस्त कदम उठाने का है। सैटर्न आपको ये पैगाम दे रहा है कि हर सच फ़ौरन बोलना ज़रूरी नहीं। तो कारोबारी अफराद के लिए शराकत दारी में कागजात अच्छी तरह चेक करें, किसी भी राज को गैर ज़रूरी लोगों तक ना जाने दें। हफ्ते के आखिर में किसी पुराने मंसूबे में अचानक फ़ायदा हो सकता है। तो माली मामलात की बात करेंगे, तो स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब, माली लिहाज से ये हफ्ता आपके लिए एहतियात और मनसूबा बंदी का हफ्ता है। आमदन मौजूद रहेगी, लेकिन खुफिया खर्च या किसी पुराने कर्ज का ज़हनी दबाव बढ़ सकता है। सैटर्न ये मशवरा दे रहा है कि इस हफ्ते किसी को रकम उधार न दें, माली राज सबके सामने जाहिर न करें। जुमेरात के बाद माली मामलात में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। अगर हम बात करेंगे आपकी मोहब्बत, रिश्ते और अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में, तो स्कॉर्पियो, रिश्तों के मामले में यह हफ्ता आपके लिए इंतहाई गहरा और हसास है। आप मोहब्बत में मुकम्मल वाबस्तगी चाहते हैं, लेकिन इस हफ्ते शक या बदगुमानी रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। मरीख जज्बात को तेज करता है, जबकि सैटर्न ये सिखाता है कि हर एहसास पर अमल करना ज़रूरी नहीं होता। तो शादीशुदा अफराद के लिए ज़रूरी है कि बातों को दिल में रखने की बजाय नर्म लहजे में बात करें, और गैर शादीशुदा अफराद के लिए ज़रूरी है कि किसी नए ताल्लुक में जल्द इत्मीनान ना करें, बल्कि सोच समझ कर फैसला करें। तो स्कॉर्पियो के लिए इस हफ्ते में अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। तो ब्लड प्रेशर, हार्मोनल मसाइल, जहनी दबाव या गुस्सा, ये सब आपको सामना करना पड़ सकता है। मरीज की शिद्दत और सैटर्न के दबाव की वजह से आपको सेहत के तौर पर मसाइल आ सकते हैं। आराम फरमाएं, दुआ से मदद लें और ख़ुद पर काबू रखें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस हफ्ते का ख़ास वजीफ़ा आपको बताएंगे, तो इस हफ्ते का ख़ास वजीफ़ा आपके लिए या कवियो 41 मरतबा नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करना है। ये वजीफ़ा आपके अंदरूनी खौफ को कम करेगा, गुस्से पर काबू देगा और मरीज़ की शिद्दत को मितवाज़न करेगा और सैटर्न के दबाव को नरम करेगा। इस हफ्ते स्कॉर्पियो, हर राज हर किसी को नहीं बताना, शक की बुनियाद पर फैसला नहीं करना, गुस्से में रद्द-ए-अमल नहीं देना और बदला लेने की बजाय हिकमत इख्तियार करनी है, क्योंकि सैटर्न खामोश सब्र को
طاقت اور جلد بازی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو سکھانے آیا ہے کہ اصل طاقت خاموشی، حکمت اور خود پر قابو میں ہے۔ اگر آپ اس ہفتے جذبات پر قابو رکھیں، رازداری اختیار کریں اور دعا کو اپنی طاقت بنائیں، تو نہ صرف یہ ہفتہ بلکہ آنے والا وقت بھی آپ کے لیے زیادہ مضبوط اور کامیاب ثابت ہوگا۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔